नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 37 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन: सर जॉब कब मिलेगी? 7 महीने हो गए, जॉब नहीं है। अच्छी जॉब कब मिलेगी? अपना खुद का घर कब तक बनेगा? दूसरा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, एक टारगेट बनाया हुआ 10 करोड़ रुपए कब तक कमा पाऊँगा, वो ये पूछा है। 10 करोड़ तो नहीं कमा पाओगे, कमाई 10 करोड़ की तो बातें भूल जाओ आप। और रही बात शेयर मार्केट में, आपने अगर मेरे हिसाब से काम कर लिया तो भी आप बर्बाद होना निश्चित ही है। कुछ नहीं कमाओगे, ज़्यादा गवाओगे, वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और लेकिन रही बात की शुरुआती टाइम पीरियड पर हर चीज़ को समझने की, तो वो मैं बता देता हूँ। देखो, ये एक डार्क रेखा है, ये एक पुश्तैनी पीछे से आई है, लेकिन यहाँ पर ये रेखा एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है। ये इनकी पढ़ाई से रिलेटेड है, ठीक है। यानी ये डार्कनेस पढ़ाई से रिलेटेड है। ये 18 साल है, ये 19 साल है। 18 साल 19 साल स्टडी में दिक्कतें बहुत ज़्यादा, और उससे पहले 17 और 16 साल से तो दिक्कतें हो रही थी। 14 और 15 साल पर स्टडी की भी दिक्कत और कोई ना कोई बीमार पड़ा, ये वो रेखाएं हैं। अब एक और आपकी लाइफ में बीमारी की रेखा आ रही है, उसे भी देखेंगे, लेकिन 19 साल की रेखा को समझने की कोशिश करते हैं। ये है 18, ये है 19 वाली रेखा ने इस रेखा के साथ ये एक कनेक्शन बनाया हुआ है। ये ऐसा जब कनेक्शन बनता है तो क्या होता है कि अगर सपोज़ मैं कह रहा हूँ कि आपने कोई एडमिशन लेने की या कोई और भी हो, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, नो डाउट, पर लेकिन आगे आगे जाकर चीज़ें सुलझ जाएंगी। ये इसमें मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये है बीमारी की रेखा। देखो, जीवन रेखा यहाँ से ख़त्म है, ये डिस्टर्बेंस दे रही है। ऊपर एक साइन बना है ऐसे करके, ऐसे, ये देखो, ये साइन जो है ना, ये है बीमारी का। तो मैंने यहाँ पर कहा कि आपकी 21वें साल पर ना, यहाँ हेल्थ इश्यूज़ का जो है इंडिकेशन है। टीबी हुई थी इनको, यहाँ पर टीबी हुई थी। अब 23वें साल पर ये क्या रेखा बन रही है? ये राहु और ये ट्रायंगल। ये देखो, राहु और ट्रायंगल। अब इसका क्या मतलब है? 23 साल पर कोई ना कोई चीज़ कंप्लीट हो रही है तो क्या होता है? ये देखो, ये कहती हैं कि आगे जाकर ना कोई स्टडी जरूर करेंगे, ये करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा फार्मूला को पकड़ लो कि ये रेखाएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं, और ये रेखा जब भी जाती है तो स्टडी जरूर करवाती है, ठीक है ना। तो ये स्टडी जो है जरूर करेंगे, यहाँ पर ये रेखाएं इंडिकेट कर रही हैं, ठीक। अब इस जो है 22 और 23, ये 23 पर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये ट्रायंगल क्यों बना दिया? ये ट्रायंगल बनाया तो इसका मतलब यहाँ पर 23 से 24 में ये जॉब करेंगे, लेकिन इस पर राहु का प्रभाव है, ये भी इनकी छूटेगी। चाहे 4 महीने कर ले, 6 महीने करे, ये छूटेगी। मैंने कहा कितनी भी जॉब कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, ये समय सही नहीं है। और जो आगे का समय था वो परिवार में हेल्थ इशू नहीं सही था। ये देखो, ये 25वां साल जो है हेल्थ इशू का नहीं है। यहाँ राहु यहाँ पर पूरा बैठा हुआ है। ये हेल्थ इशू आएगी फैमिली में, इनके पिताजी बीमार पड़े, ठीक है। अब ये रेखा जो है ये डार्क है, ये क्या करवा रही है? 26 और 27 में आकर ना इनका माइंड चेंज हो जाएगा। जॉब जो है ना, वो वहाँ पर माइंड चेंज होना ही होना है, और ये अपने उस माइंड चेंज पर स्टडी के लिए ज़रूर सोचेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कि ये रेखाएं जो है ना, ये रेखा डार्क थी। ये सोचते हैं कि शायद इससे मेरे को स्टडी करने से शायद मेरी ना तरक्की हो जाएगी। तरक्की नहीं होगी आगे जाकर भी, लेकिन फिर भी इन्होंने, मैंने कहा कोर्स किया जी, मैंने कहा यहाँ तो चेंज करोगे। 27 के बाद जो है आपकी लाइफ में आपका मन करेगा ही करेगा, और आप स्टडी करना चाहोगे, और ये सफ़र जो होगा ये चलेगा आगे तक, ठीक है। ये तो आगे तक चल रहा है, लेकिन अब बात आती है जॉब की, बात आती है। तो जॉब जो है वो क्या इंडिकेशंस कर रही है? देखो, ये जो टाइम पीरियड है ना, ये 28.5 का है, ये 28 का है। ये 28 पर थोड़ी सी सैलरी तो बड़ी है। यहाँ तक इनके कोर्स कंप्लीट हो गए। 28 फिर इन्होंने जॉब शुरू करी, ठीक है, 28 पर, ठीक है। और वो जो होगी
वो फिर छोड़ेंगे आगे 28.5 पर फिर छोड़ेंगे। ये वाली रेखा जो है माइंड चेंज करवा रही है जॉब में भी, ये वो दिखते हैं। 28 में थोड़ी सी तरक्की तो हुई थी, 28.5 पर जो है हेल्थ इश्यूज भी आ गई थी, और फिर ये जॉब छोड़ देंगे, दूसरी जॉब करेंगे। ये वाली रेखा इस तरीके की बनी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से समझना कि ये क्या संतुष्टि दे सकती हैं, ये वाली रेखाएं ये संतुष्टि दे सकती हैं? नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। मैंने लिखा है कि 29 साल से अगर इनकी लाइफ में एक तो जॉब सोच रहे हैं कि मैं छोड़ूं 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 छोड़ूं, लेकिन 31वें साल पर आकर भी मन करता जा रहा है कि यार करूं तो करूं क्या, मुझे सेटिस्फेक्शन बिल्कुल ही नहीं मिल रही है या मिल नहीं सकती। आदमी तरक्की की तो बात छोड़े, वो तो बस जॉब में वहाँ टिक जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, यहाँ तक सेटिस्फेक्शन बिल्कुल क्रॉस लगा दो। ये जो राहु का प्रभाव है, ये राहु का प्रभाव है, ये क्या आपको ये करने देगा? नहीं सेटिस्फेक्शन देने देगा, कमाने देगा? नहीं कमाने देगा, नहीं कमाने देगा। 32 पे थोड़ी सी ठीक हुई, ठीक है। फिर ये वाली रेखा जो है, अब देखो ये डॉट 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 33 से दिक्कत आ गई, ठीक है। ये देखो ये दिखते हैं, यहाँ पर भी जॉब छोड़ेंगे। यहाँ से लेकर अभी तक ये वाला जो टाइम पीरियड है, 35वां टाइम पीरियड है, 35 पर तो मैंने लिख दिया कि जॉब में आपने माइंड ही बना लिया था चेंज करने का कि यहाँ पर मैंने चेंज करनी है। और अगर आपने चेंज करी यहाँ पर तो राहु बैठा हुआ है, ये तो आपके अभी बहुत कुछ करवा देगा, बहुत कुछ करवा देगा। एक बारी जॉब मिल गई तो वो छूट गई तो मिलनी नहीं है, तो 36 पर आकर जो है आप क्या करोगे, जॉब छोड़ दोगे, क्योंकि ये साइन बने हुए थे। फिर तो राहु का पूरा प्रभाव है, ये तो 37 साल 3 महीने पर आपको दिलवाएगी। लेकिन अब ये साइन क्यों बने, ये साइन क्यों बने, ये साइन किस चीज़ के हैं? देखो ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड ये 33 साल का है। ये यहाँ से जो आई है, मैंने लिखा रेंट घर, ये वर्ड मैं क्यों डाल रहा हूँ, जिम्मेदारियाँ, रेंट वर्ड, लोन, ये क्यों डाल रहा हूँ? इट मीन्स कोई बात इनके क्वेश्चंस में नहीं थी जो इन्होंने नहीं बताई ना। लेकिन मैं इस साइन को देखकर ही समझ गया था। मैंने कहा घर रिलीज, मैंने यहाँ पर लिख दिया था घर रिलीज। ये घर को रिलीज का क्या मतलब है? यानी इनके घर पर कोई डिस्प्यूट आया था, कोई केस हुआ था। अब देखो वो मुझे नहीं पता कि इनकी लाइफ में क्या, मतलब लेकिन मैं रेखा को पढ़ रहा हूँ, मैं रेखा के फार्मूलों को पढ़ रहा हूँ। अब हुआ क्या था कि बिल्डर ने जो घर इनका था वो उसमें क्या करा कि कुछ डिस्प्यूट आ गया, कोर्ट केस हो गया, और वो छज्जे तोड़ने पड़े, समथिंग होने पड़े, इन्हें रेंट पे आना पड़ा। और फिर क्या हुआ कि अब वो वाला केस कब तक सुलटेगा, ये क्वेश्चन दिया ही नहीं था, ये क्वेश्चन था ही नहीं। और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ घर रिलीज, ये लो 39 साल तक घर रिलीज, यानी वो वाला इनका केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, डन। मैं यहाँ पर ये चीज़ें कह रहा हूँ। अब जॉब जो है ये देखो, यहाँ तक तो 37 साल ये रहा, 37 साल तक तो ये राहु का प्रभाव है। इसके ऊपर एक चोंच बनी है, ये चोंच जब बनती है थोड़ा सा वर्क हार्ड करवाती है, ये वर्क हार्ड करवाती है, ठीक है। 37 साल 3 महीने से लेकर इनकी लाइफ में 39 साल तक जॉब का सफ़र तो ठीक रहेगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा, लेकिन ना वो जॉब रेगुलर जॉब ना होकर या समथिंग कुछ तरीके की इनको डिस्टर्बेंस लाएगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये यहाँ कहता हूँ कि अगर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी चाहे तो 37 साल 3 महीने से लेकर थोड़ा थोड़ा कर सकता है, बस थोड़ा थोड़ा 39 साल तक, पहली बात। और जॉब यहाँ थोड़ी बहुत ठीक मिल सकती है, 39 साल तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक, ये भी समझ आ गया। अब बात करते हैं 39 साल से आगे की, तो उसे समझते हैं उसमें क्या हुआ। देखो आप आगे खुद ही देख लोगे तो यानी आपको समझ आ जाएगा। ये 39वां साल था ना,
ये 39वां था। अब इस रेखा ने एक तरक्की का साइन तो ले रखा है, ले रखा है। यहाँ तो एक तरक्की का साइन, तो ये क्या हो रहा है बीच में, ये क्या डिस्टर्बेंस हो रही है, ये क्या डिस्टर्बेंस है, ये एक डिस्टर्बेंस है नौकरी के लिए है। यानी ये टाइम पीरियड से लेकर यहाँ तक 40 और 41 साल जॉब दिक्कत आएगी, छोड़नी नहीं है। 39 साल तक ठीक, 39 साल 4 या 5 महीने से प्रॉब्लम शुरू हो गई, जो कि एक्चुअल में 41 साल तक चल रही है। देखो इस पर भी एक राहु का प्रभाव है, यहाँ पर भी डॉटेड पड़े हुए हैं, आगे भी डॉट पड़े हुए हैं। ये तो मैं बताऊंगा कौन सी आगे की रेखा है। तो इट मीन्स जॉब नहीं छोड़नी 40 और 41 साल पर। इस टाइम पीरियड पर शेयर मार्केट से दूर हट जाइए, नहीं तो नुकसान होगा। 39 साल 2 महीने के बाद से कोई शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना 41 साल तक, ठीक, डन। जॉब नहीं छोड़नी 40-41 पर। अब चलते हैं 43 साल। सर ज़रा पीछे दिखा दो, आप थोड़ा सा पीछे दिखाया। अरे हाँ हाँ हाँ, अरे सर ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखने पर लग रहा है कि एक पीछे से एक स्क्वायर बने हुए आ रहे हैं, यहाँ पर एक घर बना है समथिंग। ये जो है ये फॉर्मेशंस क्या दिखाना चाह रही है, ये भी एक घर की ही फॉर्मेशंस आ रही हैं सारी। ये क्या चीज़ आ रही है, ये क्या हो रहा है। 42 से 44 साल पर घर से फॉर्मेलिटी तो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में आप सोचते हो कि बोला घर जो है पहले बेच दो, दूसरा ले लेंगे, ठीक है। कोई डिस्प्यूटेड वाला कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है राहु की महादशा चल रही है, कोई कहता है इसमें वास्तु दोष है, इसमें केस हुए थे, ये करना है वो करना है। तो आप अपनी तरफ से यहाँ पर भी कोशिश करोगे, ठीक है, यहाँ पर भी कोशिश करोगे कि वो ले, क्योंकि वो सॉर्ट आउट हो रहा है ना, वहाँ पर सॉर्ट आउट हो रहा है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर स्क्वायर बन रहे हैं, आ रहे हैं, पीछे स्क्वायर बनता है, तो बट नेचुरल है कि कहीं ना कहीं आदमी जो है उन चीज़ों को हेल्प के हिसाब से करता है काम। तो मैंने कहा हेल्प से कहीं ना कहीं ज़रूर होगा, हेल्प, हेल्प वर्ड, ठीक है, हेल्प वर्ड ज़रूर आएगा यहाँ पर, ठीक। ये देखो यहाँ पर ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, ठीक है। अब ये भी स्क्वायर बना हुआ है, ये भी स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इट मीन्स ये घर से रिलेटेड है, ठीक। लेकिन थोड़ा सा मुझे ना हेल्थ इश्यूज लग रहा है घर पर, वो है 44वां साल, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत खराब होने का मुझे थोड़ी सी डाउट आ रहा है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी मदर फादर का, ठीक, यहाँ तक। क्योंकि देखो क्या होता है, ये रेखा जो होती है ना, खर्चे करवाती है और एक्सपेंडिचर करवाती है, खर्चे और एक्सपेंडिचर। ये आई क्यों थी, क्योंकि यहीं से आपके घर के जो थी ना वो डिस्प्यूट शुरू हो चुका था, केस वाला, ये यहाँ आकर सॉल्व हो रहा है। अब ये सॉल्व जो हो रहा है, ये हो रहा है कि 39 से कोई केस की पॉजिटिविटी तो आनी शुरू हो गई, 42 से 44 साल पर घर की कोई फॉर्मेशन बनने की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर किसी की हेल्थ इशू हो रही है, और कुछ हेल्प आपको कोई ना कोई ज़रूर करेगा, और यहीं पर आप बिजनेस करने की भी सोच रहे हो, ठीक है। यानी आपकी लाइफ में, आपकी जॉब में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मुद्दा ये आता है, तो जॉब नहीं छोड़ोगे, ठीक। 42 से 44 साल वैसे जॉब के लिए सही है, बिजनेस के लिए यहाँ पर सही कह रहा हूँ। 44 साल पर अब जरा ये भाग्य रेखा को समझ लेते हैं ना, मेन तो भाग्य रेखा है, कि भाग्य रेखा को समझते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा, इंडिकेशन क्या दे रहे। देखो ध्यान से समझना, ये डॉटेड चल रही है, ये प्रॉब्लम दिखाएगा, ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो मैंने तो यहाँ पर जॉब मना कर दी, ठीक है। और उसके बाद ये घर है, ये घर घर घर, ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है। ये प्रॉब्लम क्या है कि आपकी लाइफ में 42 से 44 साल हेल्प से तो बन रहा है, बट लेकिन फिर भी कहीं दिक्कतें तो आएंगी अगर आप बिजनेस करना चाहो। यहाँ पर जब भी डॉट आएंगे, शेयर मार्केट से में काम नहीं करोगे, इतना समझ लीजिएगा, बस खत्म। मुद्दा ये है, ठीक है, मुद्दा ये है कि शेयर मार्केट में काम नहीं करोगे, ठीक। अब आगे का बताता हूँ।
देखो ये जो टाइम पीरियड है ये ऐसे चलती है, आपके हाथ की फॉर्मेशन ऐसे चलेगी। तो ये जो रेखा आई है ना, इसने आपकी एक रेखा को काटा हुआ है 44 साल पर। यहाँ पर आपकी फेट लाइन पर दिक्कत है, तो पैसों का नुकसान होना है, जॉब छुटनी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 44वें साल का छोड़ना मत, अपने हिसाब से कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना इस समय। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब 44 साल के बाद 46 और 47 को पकड़ेंगे। 46 और 47 देखो, यहाँ पर ये क्या बन रहे हैं, ये स्क्वायर बन रहे हैं, ये स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। 47वां साल ठीक नहीं जाएगा, 46 ठीक है, 47 में फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये याद रख लीजिएगा, ये 47वां साल जो है ये मैं यूं करूँगा, ऐसे ऐसे लेके जाऊँगा। देखो सबसे पहले 44, 45, 46, 47। तो ये जो ये वाली रेखा पर 47वां साल पे डॉट पड़ा है ना, ये देखो ये 47वां साल ठीक नहीं जाएगा, ठीक। 4950 साल प्रॉपर्टी में दिक्कत, काम में दिक्कत, और प्रॉपर्टी बिक सकती है। अब ये क्यों कह रहा हूँ समझो, ये रेखाएं इन स्क्वायर पर बनी हुई थी ना, ये स्क्वायर पर क्या बनी हुई हैं कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे थे, और उसमें क्या हो रहा था कि आपको लॉस भी हो रहा था। जो भाग्य रेखा पर आपके ये देख रहे हो कि ये वाली रेखा पर जो है एडिशनल चीज़ों पर जो है ये कट के निशान लगे हैं, यहाँ लॉसेस हुए। उस लॉसेस को पूरा करने के लिए, आपको घाटे को पूरा करने के लिए, जो आपका घर बनना था पुश्तैनी चीज़ों से, वो आपने यहाँ पर अब बेचना चाह रहे हो। गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो आपने तो शेयर मार्केट में फिर इसका मतलब पैसा ही नहीं लगाना, नहीं तो आप फिर बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाली लाइन कहाँ से निकल के आ रही है? देखो ये लाइनें इनके साथ जुड़ी थी, पहले इनके साथ जुड़ी थी और फिर इनके साथ जुड़ी थी। यानी आप अगर अपने पुश्तैनी में अगर बाइफर के अपने वो जो घर जो होता है उसका बंटवारा जो होता है, किसी मम्मी पापा के नाम पर आपका घर होगा, तो उसके बाद भाइयों के नाम पर जब आएगा, और उसके बाद वो पैसा जब मिलेगा उसको दोबारा भाइयों के नाम पर नहीं लेना, एक एक नाम पर अलग अलग घर लेना है, नहीं तो आगे जाकर दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी को बेचना पड़ा इस समय पर तो दूसरा नहीं बेचेगा, जिसके कारण डिस्प्यूट हो जाएगा। आ गई समझ? इसलिए काम में दिक्कत और प्रॉपर्टी में अदरवाइज चीज़ें बिक जाएंगी। ये चीज़ समझ आ गई? वो काम ही नहीं करना हमने। अब आप ना इतनी दिक्कतें आई तो आपने कहा कि भाड़ में जाए भाई जॉब, अब मुझे ना, मैं तो शेयर मार्केट और कोई अपना बिजनेस करूँगा, ठीक है। तो अब आप जो है लग गए उन बिजनेस में काम करने के लिए, ठीक है ना, ये लगे हुए हो आप, ठीक है। अब ये इस रेखा पर जितने भी कुछ चीज़ें पड़ेंगी ना, ये जैसे ये डॉटेड पड़े हैं, इनको काउंट करना शुरू कर दो। और एक ये रेखा देखो, डबल रेखा चल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डबल है, और ये एक क्रॉस लगा हुआ है। ये जो क्रॉस लगे हुए हैं ये हैं आपके गलत, ठीक है। अब यहाँ पर ये है हमारा 51वां साल, ठीक है। ये 51 तो मैंने यहाँ तक तो आपको कह दिया था, मना ही कर दिया था। 50वां साल, 49 और 50 साल जो है वो गलत जाएगा। 51वां साल से लेकर आपका 52.5 साल तक पैसा किसी को देना नहीं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं, ये लो, ठीक है। यहाँ तक नहीं लगाना। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र तो ठीक है, यानी 52.5 साल से 55 साल तो ठीक जाएगा। फिर यहाँ पर दिक्कत आ गई, ये यहाँ तक, तो यानी 55 साल, 56 साल, 57 साल ये गलत है, बचकर चलने हैं। मुद्दा समझ आ रहा है? यहाँ पर बच के चलने हैं। कोई भी यहाँ शेयर मार्केट में काम नहीं करना, ठीक है। और अगर कोई बिजनेस करते हो तो सोच समझ के करना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पैसा बचाना है। अब 58 साल से लेकर 62 साल का सफ़र जो है ना वो ठीक चला जाएगा।
क्योंकि ये प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम के बाद 58, ये जो टोटल जो आया हुआ है यहाँ तक है। इसके बाद से लेकर आपका 62 साल का सफ़र जो है वो ठीक श्रेणी में डाल दिया। यहाँ से लेकर यहाँ पर राहु आया हुआ है, ये राहु आया है, ये राहु आया हुआ है, ये डिस्टर्बेंस दिख रही है, ठीक है। ये क्या कर रही हैं आपको 63 साल, 64 साल, 65 साल, 66 साल, 67 साल, यानी ये 68 तक में बाइफरकेट करके समझा देता हूँ कि आपकी लाइफ में 62 साल तक तो ठीक चलेगा, 63 और 64 स्लो डाउन चलेगा, और उसके बाद 65 से लेकर 68 तक का सफ़र जो है यहाँ पर आप पैसे का बर्बादी है। मानना ही नहीं है, शेयर मार्केट में पैसा फिर लगाते रहना है आपने, यानी यहाँ तक दिक्कतें आएंगी अगर आपने शेयर मार्केट से अपने को तौबा नहीं करा। क्यों? कमाया क्या आपने, गवाया ज़्यादा, कमाया कम, बीच में फिर दिक्कत आ जाती है, फिर फंस जाते हो, फिर आते, फिर फंस जाते हो। बेटर है इसे छोड़ो यार, नहीं तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी आपकी, ठीक है। यही सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि राहु बैठा हुआ है, राहु ऐसे आपको निकलने नहीं देगा, याद रख लीजिएगा, निकलने नहीं देगा। और उसके बाद से आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। आप आपने कहा 10 करोड़ कमाने का जो है सिलसिला, कि 10 करोड़ नहीं, अगर आपने देखो आपके ये जो तिल भी आया हुआ है, ये शनि के जो है पर्वत के बिल्कुल सामने ये खड़ा है, ये स्ट्रगल करवाएगा बहुत ज़्यादा, हर काम बनते बनते बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। ये बहुत स्ट्रगल, ऊपर के टाइम पीरियड पर नहीं होना चाहिए इसे, ठीक है। लेकिन एक सलाह है, अपने नाम से काम नहीं करना, बीबी के नाम से काम करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा, अपने नाम से, अपने हाथ से पैसा नहीं देना, ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी पर या कहीं और किसी व्यक्ति को, या यहाँ तक कि रिश्तेदारों को भी कोई बीमारी के लिए हो तब भी नहीं देना, ठीक है। भाइयों के साथ कोई भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी। तीसरा, आपकी लाइफ में शेयर मार्केट से अगर दूर रहो तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज जोन से साल मैंने कहा है वहाँ पर संभल के चलो तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्र आपका डिस्टर्ब्ड है, शुक्र की बीमारियाँ आपको लगेंगी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, शुगर, बीपी, ये सब कुछ लगेगा, और लास्ट की उम्र में लगेगा, क्योंकि ये रेखा यहाँ से आके बहुत डाउन हो रही है इसलिए, ठीक है। एनीवे, लेकिन थोड़ा सा आपको 10 करोड़ वाली बात को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया, ठीक है, तो आपकी लाइफ अब से बेटर बनेगी। करोड़ों की बात मत करिएगा, कमाना अलग होता है, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन लेना अलग होता है, वो अलग होता है, ठीक है, वो अलग होता है। हेल्प से आप घर जरूर बनाओगे, लेकिन फिर भी जैसे सपोज पुश्तैनी में कोई चीज़ें मिली, उससे कुछ पैसा कम हुआ, समथिंग हुआ, उसमें डालकर जो है हेल्प लेकर जो है आपका घर तो बन जाएगा। लेकिन वो घर अगर 20 साल के बाद वो करोड़ों का हो जाए, आपको जी मैं तो करोड़पति बन गया, वो नहीं कह रहा मैं, वो नहीं कह रहा। करोड़ कमाना अलग है, करोड़पति बनना अलग है। तो बनाने यानी खुद मेहनत से वो नहीं कर पाओगे, लेकिन शेयर मार्केट से दूर रहोगे तो धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों को चेंज करता हुए जरूर मिलोगे यहाँ पर, क्योंकि जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं, किसी पर ट्रस्ट नहीं। दूसरा, आप पार्टनरशिप में जब भी करोगे उसमें लड़ाई झगड़े रहेंगे, सोच समझ के कीजिएगा, और अपने बेस पर आप जो भी काम करो वहाँ पर चालाकी ज़्यादा चलनी है। क्यों? क्योंकि आपके समझ में किसी को शेयरिंग होनी जरूरी है। जब भी कोई बात हो, रात को बीबी को ज़रूर बताओ कि आज ये सारी चीज़ें हुई हैं, सही है गलत है, सब कुछ बताओ, वो आपको कुछ सलाह दे दे तो अच्छी बात है। ऐसे ही शेयर मार्केट में अपने अकाउंट मत खोलो, उनके नाम से खोलो, फिर आगे बढ़ो। ये है आपके हाथ की पूरी चीज़ें, ठीक है। तो 10 करोड़ के चक्करों में मत पड़िएगा, शेयर मार्केट के चक्कर में मत पड़िएगा। अपनी लाइफ में एक स्मूथ लाइफ आगे बढ़ाने के लिए लगातार 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 आपने अपने आप को पॉजिटिव करना है। तो अब फीडबैक दे रहा हूँ, समझ लीजिए। अभी आप 37 साल के होने वाले, 37 साल 3 महीने तक जॉब मिलेगी, 39 साल तक सफ़र सही चलेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर मिले कर लीजिए। इसमें यहाँ तक थोड़ा सा बिजनेस में अपना शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हो। इसके बाद 39 साल 2 महीने से लेकर 41 साल ना तो जॉब के लिए अच्छा है, ठीक है, ना ही आपकी लाइफ में शेयर मार्केट के लिए अच्छा। 40 और 41 में तो जॉब छोड़नी ही नहीं है, मन लगे ना लगे, ठीक है। 42 से लेकर 44 साल थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ घर से रिलेटेड भी है, उसका भी आपने विद द हेल्प ऑफ, मैंने यहाँ पर लिखा है कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। 44वें साल पर
44 साल 1 महीने पर पैसों का नुकसान शेयर मार्केट में, किसी को पैसा नहीं देना, जॉब यहाँ पर छूट सकती है। 45 साल 46 साल ठीक जाएगा, 47 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, फिर 48 ठीक जाएगा, 49-50 में यहाँ पर प्रॉपर्टी में दिक्कत, काम में दिक्कत, और वही जो मैंने आपको बताया था अलग अलग नाम पे वो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, 51वां साल पर जॉब, फिर दिक्कत, पैसों की दिक्कत, और 52.5 साल तक ये शेयर मार्केट में काम नहीं करना, और 52.5 से 55 साल तक ठीक चलेगा। 55 से लेके जो है 57 साल बिल्कुल सही समय नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिएगा। 58 साल से लेकर 62 साल का सफ़र ठीक है, और यहाँ कमाओगे। 63-64 में स्लो डाउन है, यानी कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो शेयर मार्केट में, वहाँ थोड़ा बहुत कमी आएगी, और उसके बाद तो 68 साल का समय सही नहीं है। ये है आपके लिए ठीक है पूरा एनालिसिस का निचोड़। साल को पकड़ो, किस किस साल में कौन कौन सी तकलीफ़ आएगी वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चंस तो आप जितने मर्जी बनाते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, एक अपनी थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना। रीज़न क्या होता है कि जब कभी भी लाइफ में लाइफ लाइन मोटी होने के बाद पतली हो जाए, और आपकी किसी भी माइंड लाइन के पर कोई रेखा काटती हुई चली जाए, तो बीमारी जरूर आती है, जरूर आती है। और आपको टीबी हो चुकी थी, इसलिए मैंने कहा है कि थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको, कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में, अगर मैं आपको एक टाइम पीरियड दूं, तो वो टाइम पीरियड आपका निकल के आता है लगभग 56 साल। ठीक है, 56 साल के बाद थोड़ा सा आप अपनी सेहत पर ध्यान रखिएगा। प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, और वो प्रेशर जो है एक्चुअल में तो आपका जो है वो बढ़ रहा है 64 साल तक। ठीक है, 64 साल तक वो जो है प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ी सी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी से ही समझ जाओगे तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो, उप प्रधान रेखा कभी भी मुड़नी नहीं चाहिए, सीधी जानी चाहिए। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि साथ में कुछ ना कुछ जरूर करते रहना, क्योंकि आपका हाथ अकेले बैठने वाला नहीं है। जॉब के साथ जैसे शेयर मार्केट का है या कहीं और कुछ का है, वो करते रहोगे आप, वो करते रहोगे, लेकिन सलाह देनी ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि कहाँ कहाँ बचना है, कहाँ कहाँ पर क्या करना है, वो आपने डिसाइड करना है। ठीक है, बिजनेस में आप कर सकते हो, लेकिन फिर वही वाली बात आती है, जहाँ पर ये डार्कनेस आएगी ना, वहाँ दिखते हैं, वहाँ दिखते हैं। 49 और 50वां साल बन रहा है ये वाला जो आपका, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ये 37वां साल बन रहा है, ये 34 है, यहाँ से ये 37 है, यानी 37 साल समथिंग जो मैंने बोला आपको कि यहाँ के बाद जो है कुछ पॉसिबिलिटी आपकी निकल रही है, और 39 साल तक जो है आपका वो केस से भी सुलटा जो है वो भी ठीक हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो है वो कहाँ बचना है, कहाँ कुछ करना है, वो यहाँ पर ये रेखा चमकेगी। तो उसके हिसाब से, वैसे अगर ध्यान से कोई जो भी पाम रीडर ना इन भाग्य रेखा के हिसाब से पकड़ते हैं ना, वो कभी सही नहीं बता पाएंगे, कभी सही नहीं बता पाएंगे। अब मैं भी अगर इसे पकड़ूं तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ से बिल्कुल ठीक तो चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, यहाँ दिक्कत आएगी जी। आप 37 साल समथिंग के बाद से आपका ठीक हो जाएगा। ये वाली एक रेखा जो है 38-39 से स्ट्रांगनेस दिख रही है, यहाँ एक ट्रेंगल दिख रहा है, ये 39 साल पर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वहाँ पर मैंने बोला था 39 साल तक आपका घर जो है वो क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद जो है मैंने कहा था कि 42 साल के बाद जो है 42 से 44 साल के बीच में कहीं ना कहीं आपको घर से रिलेटेड, यही रेखा यहाँ पर टच है, यहाँ पर स्क्वायर बनाया हुआ है। अब यहाँ पर हमें नीचे पढ़ के आए हैं तब तो पता लग रहा है, लेकिन वैसे हमें पता नहीं लग रहा। ऊपर जा रहे हैं तो ये डार्क होती जा रही है, यानी वहाँ दिक्कत आएगी। यानी आपकी लाइफ में वैसे अगर इस भाग्य रेखा को समझते हैं तो बहुत मुश्किल है कि आपके एनालिसिस को करना, लेकिन मैं कहता हूं अगर हम इनके हिसाब से चलते हैं, कब कब क्या क्या हुआ, तब आपको पता लग जाएगा कि आपकी लाइफ में कब तरक्की है कब नहीं। ठीक है, वही चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। जब हम यहाँ जाएंगे तो ये रेखा डार्कनेस होती जा रही है, और डार्कनेस होती है तो थोड़ी सी मेहनत होती है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। दोनों हाथ एक ही हैं, कोई वो नहीं है। बस साल को पकड़ो, साल के हिसाब से चलो, तब आपको समझ आएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। आपके लाइफ में बुध आपको, आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी रेखा बनी हुई है। ठीक है, सूर्य जो है याद रखना
इस सूर्य पर एक रेखा काली, एक तरक्की की रेखा, दो चीज़ों की फॉर्मेशंस बनी हुई है। देखो यहाँ डिस्टर्बेंस भी बनी हुई है। देखो ये है एक रेखा पूरी टच नहीं हो रखी आपकी। अगर कोई रेखा टच नहीं होती है तो 36 साल खराब हो जाते हैं व्यक्ति के। वो सोचता है कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। ये रेखा यहाँ पर टच है, ये बेनिफिट दिलवाएगी। अब देखो आपकी लाइफ में बेनिफिट तो मिलना है। ये बेनिफिट किस चीज़ का है? नीचे ट्रायंगल बना हुआ था, एक छोटा सा बना था, ये प्रॉपर्टी का निकल रहा है। किससे? ये देखो, ये रेखा जो होती है जब कट लग जाते हैं ना, तो ये पिता से रिलेटेड होती है बेनिफिट। अब यही रेखा जो होती है जॉइंट फैमिली के से रिलेटेड होती है। यानी आपके हाथ में कुछ फॉर्मेलिटी, कुछ ऐसी फॉर्मेशंस हैं जो प्रॉपर्टी का लाभ दिलवाएंगी आपको आपके घर वालों से, तो उसके लिए ये रेखा यहाँ पर टच थी। अदरवाइज तो आप 36 साल देख लो आपके खराब हुए हुए, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली आपको, मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये डार्क रेखा थी। इसलिए एक रेखा, सूर्य रेखा या तो एक हो लेकिन टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई रेखा नीचे गिरती हुई आती है तो वो आपको नुकसान, ये भी यहाँ पर टूट गई थी, ये देखो, फिर ये नीचे राहु का पार्ट है, फिर ये आगे गई है। तो इट मीन्स आपकी लाइफ में आपने कहा कि सर मेरी सूर्य जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा अच्छी पोजीशन पे बैठा है। मैं तो उपाय देना चाह रहा हूँ आपको, मैं तो उपाय दे रहा हूँ, पिता को मजबूत करो, नहीं तो पिता भी स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे, आप भी दोगे। मैं तो सूर्य का उपाय दे रहा हूँ आपको, ठीक है? क्यों मैं तो यहाँ यव के निशान देख रहा हूँ। ये कौन सी फिश है? कोई फिश नहीं है ये, मैं तो यव के निशान देख रहा हूँ, तो मैं तो उससे बचने के लिए आपको कहूँगा ना यहाँ पर। तो इसलिए थोड़ा सा आपको उपाय लेना पड़ेगा। एनीवे, यही आपके हाथ का विश्लेषण था। एक शुक्र का उपाय, एक सूर्य का उपाय, दो उपाय तो जरूर लेने हैं आपने, और एक राहु का उपाय, ठीक है? दो उपाय, तीन उपाय जरूर दूंगा, ठीक है? राहु का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो शेयर मार्केट में ना ये काम ही एक शुक्र का और राहु का है, ठीक है? सट्टा, इसे सट्टा, वैसे शेयर मार्केट शुक्र का काम है, लेकिन सट्टा जहाँ आता है ना वो राहु का होता है, ठीक है? इसलिए धन्यवाद।